दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पचासों तरह की चाय मैंने बताई है आपको। अब मुझे नहीं पता है कि इसमें से किन-किन चायों को आप लोगों ने आज़माया है। इसी कड़ी में आज मैं अश्वगंधा चाय पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अश्वगंधा एक पारंपरिक जड़ी-बूटी है। इसके पौधे भी होते हैं, अमूमन ये खाली प्लॉटों में मिल जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अश्वगंधा क्या चीज़ है और ये कितनी फ़ायदेमंद है और स्वाद कैसा है, इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एक ऐसी जड़ी-बूटी जिसका नाम सुनते ही भारतीय आयुर्वेद की याद आ जाती है, जिसे सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो दोस्तों, अभी मैंने नाम लिया अश्वगंधा। इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा? इसकी पत्तियां मसलने पर, जैसे आप मसलेंगे ऐसे, तो घोड़े के पेशाब जैसी बदबू आती है। बदबू ही बोल सकते हैं, लेकिन है बड़ी कारगर चीज। इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा, क्योंकि उसमें घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अश्वगंधा को चाय के रूप में भी लिया जा सकता है? क्या अश्वगंधा चाय वास्तव में तनाव कम करने, नींद और शरीर के संतुलन में हेल्प कर सकती है? दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल है, इसे बनाए कैसे, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए? तो आज मैं इस वीडियो में ये सब चीजें बताऊंगा। इसके इतिहास से लेकर स्वाद, संभावित फायदे और सावधानियां, ये सारी चीजें इस वीडियो में समाहित हैं। तो दोस्तों, अश्वगंधा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे लोग हमारे में से नहीं जानते होंगे कि है क्या चीजें। अश्वगंधा एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है। इसे आमतौर पर भारतीय जिनसेंग भी कहा जा सकता है। जिनसेंग आपने सुना होगा, ये घुटनों में, जोड़ों के दर्द उर्द में काम आता है। उसी तरह ये भी काम आती है। हालांकि जिनसेंग नहीं है, लेकिन काम सारे वही करती है। अश्वगंधा के पौधे की जड़ का इस्तेमाल पारंपरिक रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। पत्ते भी इसके कामयाब हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी जड़ को जो है उसके चूर्ण आते हैं। और आयुर्वेद में से एक रसायन, यानी शरीर की सामान्य ताकत और संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली वनस्पति के रूप में जाना जाता है। इसके पौधे पर छोटे छोटे फल भी लगते हैं, लेकिन इसकी जड़ ही ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। और जब इसी जड़ के पाउडर या उपयुक्त तैयार मिश्रण को गर्म या गर्म पानी या गर्म दूध में मिलाया जाता है, इसे आम बोलचाल में अश्वगंधा या अश्वगंधा ड्रिंक कहा जाता है। दोस्तों, स्वाद इसका कैसा है? तो स्वाद थोड़ा सा अटपटा है इसका। आज मैंने वीडियो जरूर बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं है इस चाय में। इसे अगर जब भी पिए तो इसे दवा मानकर पिए। अगर आप अश्वगंधा पहली बार पी रहे हैं, इसका स्वाद आपको थोड़ा सा चाय से काफ़ी अलग लग सकता है। हो सकता है कि कुछ अटपटा भी लगे। इसमें हल्का कड़वापन और मिट्टी जैसी प्राकृतिक महक महसूस हो सकती है। इसी वजह से इसमें कई लोग
दालचीनी, इलायची, अदरक या इस तरह की महकने वाली चीज़ें मिला देते हैं ताकि थोड़ा इसका स्वाद दब जाए। लेकिन ज़्यादा भी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि नहीं तो अश्वगंधा का जो स्वाद नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अश्वगंधा के स्वाद की प्राकृतिक पहचान पूरी तरह न बदल जाए, इतना ही मिलाएँ उसमें। चाहे इलायची, दालचीनी, लौंग या जो भी मिलाएँ, अदरक मिलाएँ, तो बहुत ज़्यादा ना मिलाएँ, नहीं तो इसका स्वाद उभर कर सामने नहीं आएगा। इसके संभावित फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे दिलचस्प बात ये है कि अश्वगंधा चाय के फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। तनाव और मानसिक दबाव अगर है, मेंटल प्रेशर है, तो उसमें बहुत कामयाब है। इसके सेवन से तनाव के स्तर में कमी आती है और नींद भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अश्वगंधा हर व्यक्ति में समान रूप से रिज़ल्ट देगी। व्यक्ति-व्यक्ति में किसी भी चीज़ के कई बार अलग-अलग प्रभाव होते हैं। तो तनाव या चिंता है तो थोड़ा-मोड़ा है तो फिर लिया जा सकता है, लेकिन इसे किसी दवा के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं लिया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ताकतवर तो है ये। दूसरा फ़ायदा है नींद। अश्वगंधा पर कुछ शोध नींद की गुणवत्ता और सोने में लगने वाले समय पर संभावित सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नींद जल्दी आती है और गहरी नींद आती है। हालांकि नींद की समस्या लगातार बनी रहती है, कि केवल इसी के भरोसे न रहें, डॉक्टर से सलाह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, सामान्य स्वास्थ्य और ऊर्जा। जिनसेंग का जो मेन काम है, आपकी उम्र संबंधी जो विकार है, जोड़ों में दर्द और इस तरह के कई लक्षण होते हैं, तो जो काम जिनसेंग करती है, लगभग वही काम अश्वगंधा करती है। शरीर की सामान्य ताकत और सहनशीलता को हेल्प करती है। जड़ी बूटी के रूप में लंबे समय से इसका इस्तेमाल होता रहा है। आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। आधुनिक शोध में भी इसके कुछ संभावित प्रभावों पर अध्ययन चल रहा है, लेकिन ऊर्जा बढ़ाने या हर तरह की कमजोरी दूर करने जैसी दावों को निश्चित तथ्य की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगभग जिनसेंग का भी यही प्रभाव माना जाता है। शरीर के तनाव या प्रतिक्रिया तंत्र पर शोध जो है चल रहा है। ये ऐसा माना जाता है स्ट्रेस रिस्पांस से जुड़ा है, स्ट्रेस कम करता है। यही वजह है कि आजकल अश्वगंधा को एडाप्टोजिन के रूप में भी चर्चा में रखा जाता है। एडाप्टोजिन, हालांकि इसके प्रभाव, सही मात्रा और लंबे समय तक उपयोग की सुरक्षा को लेकर अभी भी वैज्ञानिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे बनाएं कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए 1 कप पानी या दूध उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पानी में भी बनाया जा सकता है। अश्वगंधा पाउडर की थोड़ी सी मात्रा और उसके जो पैकिंग होगी उसके लेबल पर लिखा होगा कितनी % इसमें अश्वगंधा है, उसी हिसाब से मात्रा निर्धारित करें। स्वाद के लिए थोड़ी दालचीनी या इलायची मिला लें, क्योंकि हो सकता है उसकी महक जो है आपको अरुचिकर लगे, तो दालचीनी या इलायची का स्वाद उसको दबा देगा। और लास्ट में जब छान लें और पीने के समय चाहें तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं। तो सबसे पहले
पानी या दूध को गर्म करें, इसमें निर्धारित मात्रा में अश्वगंधा का पाउडर डालें, इलायची, दालचीनी या अदरक उबालते समय डाल सकते हैं ताकि उसका रस इसमें निकल आए, और कुछ मिनट धीमी आंच पर गर्म करने के बाद इसे कप में छान लें। थोड़ा ठंडा होने पर स्वाद के लिए शहद डाल सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, बहुत ज़्यादा अश्वगंधा डालने से ऐसा नहीं है कि चाय ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। हर्बल चीज़ों में भी, आयुर्वेदिक चीज़ों में भी मात्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पता लगे कि ज़्यादा मात्रा ले ली और कहीं लेने के दिन न पड़ जाए तो सावधानी बरतें। जितना उस पर पैकिंग पे लिखा हुआ है उतनी ही मात्रा का सेवन करें। पैकेज पर लिखे निर्देशों का पालन करें और पहली बार लेने से पहले अगर किसी डॉक्टर से राय ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, एक चीज़ और है, इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशन जुड़ी हुई है। किन किन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अश्वगंधा प्राकृतिक जड़ी बूटी है, लेकिन प्राकृतिक का मतलब यह नहीं है कि ये हर किसी के लिए सुरक्षित है। कुछ लोगों को इसका सेवन हो सकता है सूट ना करे, तो या तो पीना छोड़ दें या डॉक्टर से राय ले लें, उस हिसाब से पिएं। खासकर अगर आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं, कोई महिला हैं जो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, या कोई चिकित्सीय समस्या है, तो इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, या डॉक्टर से राय लेकर ही सेवन करें। कुछ लोगों में अश्वगंधा से पेट की परेशानी, नींद या अन्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, यानी उसके साथ रिएक्ट कर सकती है। तो बहुत बढ़िया चीज़, लेकिन ये कितना सूट करती है आपको, सारा उस पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आप पहले से कोई मेडिकेशन लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, इससे पहले थोड़ा कि अपने दिनचर्या में शामिल करें। थोड़ा किसी वैद्य से या डॉक्टर से राय ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके सेवन के बाद कोई असामान्य परेशानी हो तो इसे छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अश्वगंधा पर मैंने चाय का वीडियो तो बना दिया है, लेकिन इससे जुड़ी हुई सावधानियां ज़रूर रखें। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।